हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम धानी स्टॉक के बारे में बात करने वाले। आज स्टॉक के अंदर हमें 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करते हो, यहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो देखिए, बहुत सारे लोग अभी स्टॉक के अंदर फंस गए हैं कि अब कहाँ पे निकले। लोअर सर्किट जब लगता है, तो अगर आप स्टॉक में यहाँ पे फंस गए हो, तो इस जब तक ये लोअर सर्किट नहीं निकलता, आप स्टॉक से नहीं निकल सकते। चाहे कितना भी प्रॉफिट आपको दिख रहा हो, लेकिन आप उस प्रॉफिट को नहीं बुक कर पा रहे हो यहाँ पे। तो क्विकली हम इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी, ब्रोकर है ये। तो क्विकली हम स्टॉक के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल। जैसे कि अभी हमने कहा कि 10% का यहाँ पे हमें सर्किट लगता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं 10% का सर्किट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। 36 रुपीज का स्टॉक है। अगर एक स्टॉक की बात करते हैं, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप अगर देते तो 2348 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर ये जैसे कि मैंने कहा कि एक ब्रोकर फर्म है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें एक वीक के अंदर, अगर इस एक वीक के अंदर स्टॉक के रिटर्न देख सकते हैं, 52% के रिटर्न, शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिए। मतलब कितनी तेजी स्टॉक के अंदर थी। और आज 10% का सर्किट स्टॉक के अंदर हमें लगता हुआ दिख रहा है। और 1 मंथ के अगर रिटर्न की बात करें, तो 1 मंथ के अंदर भी स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए। 33% के रिटर्न स्टॉक में दिखाई। अगर हम 1 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर के अंदर यहाँ पे 39% माइनस रिटर्न स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। देखिए, ये एक पेनी स्टॉक हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। तो क्योंकि हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की फाइनेंशियल की अगर बात करें, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। पिछले साल से इस साल में रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा EBITDA भी यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात करें, तो नेट इनकम भी हमें यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। मतलब अगर कंपनी का और फाइनेंस की अगर बात करें, तो कंपनी पिछले 3 साल से लॉस में चल रही है। कंपनी का EBITDA यहाँ पे माइनस में चल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे घट रहा है 3 साल से। मतलब कंपनी यहाँ पे हमें लॉस में चलती हुई दिख रही है। तो इन स्टॉक के अंदर आप आंख बंद करके बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप के अंदर आप एक जीरो टू हीरो के पीछे भागते हैं, आपको ऐसा लगता है 36 रुपीज का स्टॉक पता नहीं 360 का हो जाएगा और मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। आपने कभी भी सुना होगा कि भाई उसने 1 रुपए का स्टॉक लिया और वो पता नहीं 100 रुपए गया, उसको 8 लाख का 7 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है। उसका हुआ इसका मतलब है आपका भी होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई एक स्टॉक होता है जो मल्टीबैगर बनता है मार्केट के अंदर, तो आपको उस स्टॉक को पहचानना चाहिए। इसके अलावा देखिए, स्टॉक कौन सा है हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी रिस्क को तो जानते हैं कि हम अपनी रिस्क कितनी ले सकते हैं, कि मैं अपने पैसों को कितना गवा सकता हूँ। मैं इतना ही पैसा मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर में लॉस करने के लिए, लूज करने के रेडी हो कि अभी मुझे कोई भी फर्क ना पड़े कि इतना ही पैसा मेरा लूज हो जाए। तो देखिए, किसी भी स्टॉक के अंदर आप एंटर करते हो, तो सिर्फ प्रॉफिट का मत कैलकुलेट कीजिए, लॉस को भी कैलकुलेट कीजिए। आपकी रिस्क कितनी, सारी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बस तेजी की कूद पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्विकली हम देखते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हो, देख सकते हैं 32% यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 0.77%, DIS की 1.38% और यहाँ पे FIS की 15.87% की होल्डिंग देखने को मिले। अगर आप रिटेलर की होल्डिंग है 49.80%, मतलब 50% ऑलमोस्ट रिटेलर यहाँ पे इन्वेस्टेड है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 36 है। तो हमें तो भाई बस 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 5 रुपए वाला स्टॉक तो चाहिए, जो आगे जाके 10,000 वहां पे बना सके। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको अपनी रिस्क को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो कोई चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे किस तरह से यहाँ पे फंस गए या ट्रैप हो गए, आपको यहाँ पे देखने को मिल। अभी देखिए, स्टॉक को की चार्ट को यहाँ पे हमने धानी का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो कंटिन्यू कंटिन्यू एक अपसर का मतलब 25 रुपीज का स्टॉक का हाई अगर हम यहाँ पे देखेंगे लगा है 41%। मतलब जैसे हमें एक वीक के अंदर स्टॉक ने 50% प्लस के रिटर्न दिखाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाई। लेकिन कभी भी एक बात रही, स्टॉक एकदम एक वी शेप रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक कहीं से भी नीचे आ सकता है। मानो आपने यहाँ पे लिया है, तो आपको कहीं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था।
क्या होता है, हम ग्रिड के चक्कर में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करते और इस तरह से सर्किट के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज नोटिस करूँ, यहाँ पे देखिए जब लास्ट टाइम स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसी लेवल के आसपास, अगर हम यहाँ पे गए, स्टॉक ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, एक परफेक्ट डब्ल्यू हम जिसे कहते हैं ना, एक डब्ल्यू, इस लो के ऊपर ही ये लो लगा है और उसके बाद स्टॉक ने क्या शानदार यहाँ पे रैली की है, देख सकते हैं बहुत शानदार रैली की है। जिसे प्रॉफिट बुक ना, वो यहाँ इस स्विंग के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकता, या इस स्विंग के आसपास प्रॉफिट बुक सकता। मतलब पैटर्न के ऊपर किस तरह से टारगेट हमें मिलते, यहाँ से अगर मानो किसी ने डब्ल्यू लेके यहाँ पे देख सकते हैं ये पैटर्न किस तरह से काम किया। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ, स्टॉक ऊपर गया नेक लाइन के आसपास, स्टॉक यहाँ पे रुका और फिर एक शानदार रैली की। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर इस यहाँ पे अगर किसी ने इस पैटर्न के ऊपर अगर ट्रेड किया होगा और इस स्विंग के आसपास भी बुक किया होगा तो उसको भी ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले, और इसके ऊपर गया तो 75% के रिटर्न उसको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक सेटअप था, कौन सा सेटअप था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, एक पॉजिटिव पैटर्न है, इस स्विंग के ऊपर एक स्विंग बना है, एक परफेक्ट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, इसके साथ मार्केट नेक लाइन के आसपास रुक रहा है, रुकने के बाद ऊपर ब्रेकआउट किया है, एक अच्छा खासा एक पैटर्न एक सेटअप के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो इस तरह से देखिए अभी आपको होगी ये तो बनने के बाद क्या है, लेकिन नेकलाइन ब्रेक होने के बाद तो यहाँ पे स्टॉक रुका ना, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। माना आपने यहाँ पे लो को मिस किया लेकिन यहाँ पे आप स्टॉक को पिक कर सकते थे ना, तो उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ 50% का रिटर्न दिए ना स्टॉक ने यहाँ पे। तो किसी भी कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक के अंदर आप जब भी एंटर करें वहां पे एक आपका सेटअप होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका कोई सेटअप नहीं था। आप अगर हाँ कैंडल स्टिक को अगर देख लेके, हाँ यहाँ पे एक डोजी कैंडल बने, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में एक डोजी कैंडल बनी, डोजी के हाई के ऊपर निकला, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी होना चाहिए ना कि ठीक है यहाँ पे मैंने बाय किया ना, तो यहाँ से स्टॉक अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे मानो यहाँ पे देखिए ये कैंडल इसके नीचे क्लोज गई थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, जहाँ पे सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बना, इसके ऊपर कैंडल निकली तो आपको इस स्विंग के आसपास प्रीवियस स्विंग को आपको देखना, देखिए इस स्विंग के आसपास एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना, या तो आपको इस स्विंग के आसपास प्रॉफिट बुक करना था। लेकिन हम जब हमें प्रॉफिट दिखता है ना तो हमें ये चीजें नहीं दिखती है, हम बस पता नहीं स्टॉक अभी कहाँ पे पहुंचेगा, ये 20 रुपए का स्टॉक अभी पता नहीं 100 रुपए जा सकता है। तो देखिए स्टॉक के अंदर आपको सपोर्ट रजिस्टर पैटर्न इन सारी चीजों को देखना चाहिए, चाहे स्टॉक पेनी हो या चाहे लार्ज कैप हो मिड कैप हो, कोई भी स्टॉक हो पैटर्न फॉलो होते हैं। आपको अगर पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो देखिए मैंने सपोर्ट रजिस्टर के ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, बहुत क्लियर वहाँ पे आपको सारी चीजें समझाई। इसके अलावा डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, एम पैटर्न के ऊपर, डबल टॉप डबल बॉटम के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, ये एन पैटर्न के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन पैटर्न का भी यहाँ पे देखे, एन पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। एन पैटर्न के ऊपर यहाँ पे आपका ऐसा होता है, इसके ऊपर आपका एंट्री होता है, तो इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा, तो आप डबल बॉटम डबल टॉप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये दोनों पैटर्न, ये तीनों पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और एन पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं कि पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, हमें किस तरह से उसके ऊपर कामकाज करना चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर स्टॉक भी एकदम वी शेप रिकवरी करेगा तो बहुत कम लोग इसमें एंटर करेंगे। जो सेटअप के ऊपर कामकाज करते हैं, जिन्हें आप भी रिस्क को पता होता है, वो लोग बिल्कुल भी स्टॉक में एंटर नहीं करते, वो छोड़ देते, चाहे छोड़ दे मार्केट के अंदर और स्टॉक रहेगी। लेकिन इसमें नहीं कि पता नहीं कहाँ से नीचे आएगा और मैं लॉस कर जाऊंगा, कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है इसने। अभी जो लोग फंसे हैं उन्होंने क्या करना है, देखिए जब तक सर्किट नहीं निकलता आप यहाँ से नहीं निकल पाओगे, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने कम होता रहेगा जब तक ये सर्किट नहीं निकलता है। लेकिन अगर फिर से स्टॉक इस 29 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। इस स्विंग कैंसल के साथ यहाँ पे बाइंग करेंगे, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ पे इस तरह से एक डब्ल्यू पुष्पा डब्ल्यू भी बन सकता है और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो 29 के पास फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे, स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है तो हम बाय करने के। कि यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रैली की, यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूली एक यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद गिरा, तुरंत स्टॉक ने ऊपर आया है, मतलब स्टॉक सपोर्ट के ऊपर कामकाज कराएगा। फिर से सपोर्ट टेस्ट होगा तो फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख सकते हैं। तो मेक श्योर कि 29 ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर आप इस
के अंदर इन्वेस्टेड हेयर फंस गए तो 29 को ध्यान में रख के आप यहाँ पे रह सकते हैं। और जो फ्रेश एंटर करना चाहते हैं कि चलो फ्रेश हमें स्टॉक के अंदर एंटर करना है, तो किस लेवल पे, तो 29 के लेवल पे अगर हम एंटर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 50 प्लस के भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ से एड्रेस करके ऐसा निकलता है तो फिर से स्टॉक 75 60 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम 29 के आसपास अगर बाय करें तो 23 हमारा मतलब सिर्फ 6 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, इसके मुकाबले हमारा टारगेट बढ़ेगा। लेकिन ये जैसे ही ब्रेक होगा हमें निकले 6 पॉइंट का हमारा एसएल अगर हिट हो रहा है तो हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं स्टॉक जीरो भी हो सकता है, कंपनी लॉस में चल रही है। ये सिर्फ एक रिस्की बेट रह सकती है। ट्रेडिंग के हिसाब से हमें इसे देखना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखना है। चलो मैंने तो लगा लिए 5 साल में स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये कंपनी लॉस में चल रही है, 3 साल से कंपनी लॉस में चल रही है कंटिन्यू, और स्टॉक के अंदर भी कोई भी यहाँ पे इतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। देखिए कंपनी लॉस में चले तो स्टॉक के अंदर किस तरह से हमें तेजी देखने को मिलेगी, बस इस ट्रेडिंग के हिसाब से, हम पैटर्न के टेक्निकल के हिसाब से हम सिर्फ स्टॉक को देखेंगे और इस स्टॉक के अंदर हम एक मोमेंटम को कैप्चर करके निकल जाएंगे। ऐसे इस थॉट प्रोसेस के साथ आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम टेक्निकल के ऊपर आपको समझाते कि किस तरह से आपको स्टॉक को पिक करना चाहिए, तो आगे भी आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।